आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल दुनियादारी 2.0 में, जहां पर आपको सिर्फ मिलेगा ज्ञान वो जो आपके काम आए। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अब तक के सबसे बुरे दौर में है। हमारे 20 सैनिक शहीद भी हो गए हैं और चीनी अखबार से खबर है कि वहां के भी लगभग 40 सैनिक घायल हुए हैं, जिन आंकड़ों पर मेरे को कोई भरोसा नहीं है। वो कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। इस कारण से भारतीयों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जमीन पर चीनी टीवी और खिलौनों को तोड़ना शुरू कर दिया है, पर मुझे लगता है कि चीनी टीवी या कोई भी प्रोडक्ट को तोड़ने से हम उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना और अपने देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो चाइना को मिल गया है। वो अब हमारा सामान है, तो उसको तोड़ने से चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के उन बुद्धिजीवियों को बताना चाहूँगा जो बोलते हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है उसी प्रकार चाइना में भी करो। तो मैं उनको बता दूं कि जब आपको बुखार आता है तो आप बीपी की गोली खाते हो, नहीं ना। जिस प्रकार हर मर्ज की दवा एक नहीं होती, उसी प्रकार हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। इंडियन आर्मी अपना काम करना जानती है और वो करेगी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि चीन चाहता क्या है। चीन वही चाहता है जो आज से कई वर्ष पहले सिकंदर ने सोचा था, पर वो कामयाब नहीं हुआ था। वही सोच चीन की भी लगती है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने पूरे भारत देश में कब्जा कर लिया था, उसी प्रकार चाइना भी कर रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि वह गरीब देशों को लोन देता है और जब वो देश लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं तो वो उनके देश की जमीन को हथिया लेता है। इसके इस जाल में अफ्रीका के कई गरीब देश फंस गए हैं, जैसे नाइजीरिया। ये पहले वहाँ डैम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है और जब वो गरीब देश उतना पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनकी ज़मीन को खरीद लेता है, खासतौर पर पोर्ट इलाके को, और फिर वहाँ अपनी सेना को भेजकर उस एरिया को कब्जे में ले लेता है। इसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका ने चाइना से इतना कर्ज ले लिया है कि वो अब उसको चुकाने में असमर्थ है। इसलिए चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान और श्रीलंका को भी कैप्चर कर रहा है। चाइना अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। यह प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं है, बल्कि ये हांगकांग और ताइवान जैसे देशों में भी कर रहा है। इसी प्रकार चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में 5G लॉन्च करना चाहता था, पर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे नियम व कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तभी से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच के भी संबंध खराब हैं। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हम चाइनीज प्रोडक्ट को तोड़कर नहीं जीत सकते। यह लड़ाई वो लड़ाई नहीं है जो एक दिन में खत्म हो जाए। यह लड़ाई 1 साल, 2 साल या 3 साल भी चल सकती है। बस शर्त यह है कि इस लड़ाई को लगातार लड़ना तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। उसके लिए पहले हमें उन अनावश्यक चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहिए जो आसानी से कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े लेवल में हमें बॉयकॉट करना चाहिए। जैसे कि अभी हम टिकटॉक जैसी ऐप को आसानी से बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और यह सही मौका है जब सभी देश मिलकर चाइना को एक सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाइना के इस गंदी रणनीति को तो समझ ही गए होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता चले और वो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए आगे आएँ। और अगर इस टॉपिक में अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल वाले बटन को दबा दो और बाजू वाले घंटे को हिला दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।